नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। संध्या एंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हुए आज हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एक सवाल मेरे मन में पनप रही है और आपसे जवाब की उम्मीद करता हूँ। तो आज का सवाल है कि लोग सलाम किसको करते हैं, नमस्कार किसको करते हैं। अब ये सवाल का जवाब एक एक जने से पूछेंगे, समय कम है, 1 मिनट में आपको सवाल का जवाब आना चाहिए। बोलिए, सवाल का जवाब बताइए। जिसके पास पैसे रहते हैं उनको करते हैं। इनका कहना है कि जिसके पास पैसे हैं उसी को लोग सलाम करते हैं, मतलब कि पैसे को लोग सलाम करते हैं। आप बताइए। जिनका स्टेटस एक हाई लेवल पर। इनका कहना है कि जिसने अपना लाइफ में स्टेटस बना लिया उसको लोग सलाम करते हैं। आपका जवाब बताइए। उनका भी स्टेटस को ही सलाम करते हैं। आप बताओ। पैसे वाले को लोग सलाम करते हैं। आप बताइए। गुरु को सलाम करते हैं जो ज्ञान देता है। आपने बोला कि जो गुरु को लोग सलाम करते हैं, जो हमें ज्ञान देता है। आप बताओ किसको लोग सलाम करते हैं, किसको सलाम करते हैं? गुरु को। आप बोला वो गुरु को सलाम करते हैं। आप बताइए। बड़े लोगों को। तो बड़े लोगों को बोलते सलाम करते हैं लोग। तो देखिए, सभी लोग, ये तो जैसे एक ने बोला कि मनी को और स्टेटस को लोग सलाम करते हैं, तो ये बात तो सही है, पैसे को लोग सलाम करते हैं। लेकिन ये देखिए कि पैसे जिसके पास आया उसके पहले था क्या, आखिर वो किसी, ऑलमोस्ट देखा जाए तो सब लोग का कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर मिलता जुलता रहा। क्योंकि देखिए, जब तक हमको गुरु कोई नहीं मिलेगा, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलेगा, और तब तक हमको अपने अंदर एक टैलेंटेड पैदा नहीं होगा। और जब हमारे को टैलेंटेड नहीं आएगा तो पैसे हमको कमाना बहुत मुश्किल होगा। तो पैसे के पीछे आपका जो छिपा हुआ रहस्य है वो है आपका टैलेंटेड, आपका नॉलेज, आपकी जानकारी। और जानकारी के पीछे जो छुपा हुआ एक रुस्तम है वो है आपका गुरु, जो आपको इस तरह से आपको मार्गदर्शन दिया तो आपके पास ज्ञान आया। और ज्ञान जिस दिन आ गया उसके पास आपके अथाह पैसे हो गया, और एक पैसे आने के बाद आपका एक मार्केट में आपका एक स्टेटस बन गया। तो हर हालत में आपको देखा जाए तो एक अच्छे गुरु की जरूरत है, एक अच्छे संगत की जरूरत है। और उस संगत ही हमें एक अच्छा ज्ञान देता है, एक नॉलेज देता है। आप किसी का भी बैकग्राउंड देखो तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी से मिला है, किसी न किसी से उसके पीछे कोई रहस्य है, तभी उतना पैसे उसके ऊपर आया है। तो आज का जो सवाल था कि लोग किसको सलाम करते हैं, तो लोग पैसे को सलाम करते हैं। लेकिन पैसे के पीछे जो उनकी जो हिस्ट्री आप देखोगे तो पैसे के पीछे उनका एक बहुत बड़ा टैलेंटेड है, बहुत बड़ा ज्ञान है। और उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए कोई ना कोई उनको माध्यम मिला, एक गुरु मिला जो उस ज्ञान को दिया, तो वो इस स्टेटस पर पहुंचा। और पैसे के लोग सलाम करते हैं, चाहे वो अंधा हो, चाहे काना हो, चाहे छोटा सा हो, चाहे बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता है। लोग पैसे को ही सलाम करते हैं, आपको नहीं सलाम करते। आपको देखते हैं कि बंदा इतना पैसे वाला कैसे बनेंगे, आखिर इसके अंदर कैपेबिलिटी क्या थी, एबिलिटी क्या थी, इसका संघर्ष कैसा हुआ होगा कि आज इतना पैसे वाला बन गया। तो उस चीज को देख करके, उसका संघर्ष को लोग देखते हैं, उसका मतलब नॉलेज को देख करके, वो पर्सन को नहीं, उसका नॉलेज को, उसका स्टेटस को लोग ऐसा नमस्कार करते हैं कि भाई आखिर इसके अंदर क्या थी कि हम हमारे ही बीच में रह करके सबसे आगे स्टेटस पर पहुंच गया, सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया। तो इसी के साथ जो हम बोलना चाहेंगे, तो एक मैं मिथिलेश चौधरी एक म्यूजिक कंपोज किया हूँ। उस म्यूजिक का जो है क्या है, म्यूजिक, उसमें आप लोगों को थोड़ा साथ देने की जरूरत है। मेरे महबूब मेरे सनम, मेरे महबूब मेरे सनम, एतबार तो करो। मेरे महबूब मेरे सनम, एतबार तो करो।
मिलेंगे हम आपसे एक दिन, थोड़ा इंतजार तो करो कि मेरे महबूब मेरे सनम, मुझ पे एतबार तो करो। मिलेंगे हम एक दिन, थोड़ा इंतजार तो करो। मेरे महबूब मेरे सनम, मुझसे प्यार तो करो। मिलेंगे हम तुमसे एक दिन, थोड़ा इंतजार तो करो। इसी के साथ हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि बिजनेस। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू इफेक्टिवली रन योर बिजनेस। व्यावसायिक योजना अपने लक्ष्य और रणनीतियों की रूपरेखा वाली एक स्पष्ट योजना के साथ शुरुआत करें। देखिए आज का बिजनेस है, आज का हम लोग बिजनेस करते हैं और सबसे आज के 21वीं सदी में सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाता है तो लोग जो टैलेंटेड है, एक्टिव है, अपने माइंड से कुछ करना चाहते हैं तो लोग सारे लोग अपने थोड़ा सा फंड्स को लगा करके बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो उस बिजनेस में हमारे बिजनेस को करने के लिए क्या क्या उसमें इफेक्टिव मैटर होता है और उस मैटर को हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे कि इस मैटर को अगर ध्यान दिया जाए तो हमारा जो बिजनेस है एक रन मतलब एक रफ्तार की तरफ से चलेगा। कहीं पर उसको स्टॉपेज नहीं होगा, कहीं पर उसको स्पीड ब्रेकर का काम नहीं करेगा, कहीं उसको धराशायी होने में मदद करने वाला। ये कितने टिप्स है हम आपको डिस्कस ये 15 जो टिप्स है, ये 15 फैक्ट्स जो है, इस अगर 15 फैक्ट्स पर हम अगर ध्यान देते हैं कोई भी बिजनेस करने वाला, तो हम अपने बिजनेस में ज़्यादा स्पीड में भी नहीं जा सकते हैं और हम धीरे धीरे स्लोली चल करके हम अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। देखिए जो धीरे धीरे चलता है ना सर, जो धीरे धीरे जो चलता है वही अपने मंजिल तक पहुंचता है और जो रफ्तार में चलता है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता है। तो हमें रफ्तार से नहीं कछुए की चाल चलना चाहिए। और कछुआ कितने साल जिंदा रहता है आपको पता है? कछुए सबसे जीवधारियों में से सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला जो जीवधारी है वो है कछुआ है। 200 ईयर्स तक जीता है। कितना साल? 200 ईयर्स तक जीतता है, क्योंकि वो अपने लाइफ में कोई भी काम जल्दबाजी नहीं करता है। और पक्षी का नाम सुने? पक्षी का नाम सुने? पक्षियों में सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला कौन सा है? ईगल। 70 years। आपको 70 to 80 ईयर्स तक जीता रहता है, लेकिन वो अपने आप को जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करता है। क्या आप कितने स्ट्रगल कर पाते हो? आज हम आपको बताएंगे कि ईगल का 70 ईयर्स जिंदा रहने का रहस्य क्या है। जैसे ही 40 ईयर्स क्रॉस करता है मेरे भाई, उसकी जो चोंच होती है वो टेढ़ी हो जाती है, कोई भी चीज को पकड़ने के काबिल नहीं आता है। और उसकी जो पैरों की जो नाखून होती है वो भी लंबे लंबे हो जाते हैं। वो कहीं पर चल भी नहीं पाता है, किसी को पकड़ भी नहीं पाता, टेढ़ी हो जाती है। हम इंसान जो है अगर लाइफ में देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है 18 साल से 25 साल का जो एज होता है, यही आपका बहुत ही सुनहरा मौका होता है। कोई भी इंसान अगर 18 ईयर्स से 25 ईयर्स तक अपने लाइफ को सेटराइट नहीं कर पाता है तो उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रगल करने का समय आता है। वो उस टाइम में उसको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए, समय जो होता है कोई भी कभी भी अपने लाइफ को डेवलप कर सकता है। और आज 21वीं सदी में ऐसा कोई समय डिसाइड नहीं है, कोई एज डिसाइड नहीं है। KFC का जो ऑनर था उसने 65 ईयर्स के बाद सक्सेस हुआ था।
कितने ईयर्स के बाद? 65 ईयर्स के। आज KFC का नाम से हर जगह, हर मतलब 40 कंट्री में उसका KFC का ब्रांड देखने को मिलता है। चाय भी जाओगे तो 200 रुपये का है, एक चिकन फ्राई खाने जाओगे तो 1000 या 2-2000 का है। तो आखिर उसने ब्रांड कैसे बनाया होगा? उसी तरह से जिस तरह से ईगल जो है अपने लाइफ को जीने के लिए, एक बिजनेसमैन अपने लाइफ को जीने के लिए हर दिन एक स्ट्रगल करता है, हर दिन उसके सामने एक चैलेंज आता है, वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। अगर ईगल होते बुढ़ा हो जाता है 40 साल के बाद, लेकिन फिर से जवान होने की कोशिश करता है। उसी तरह से एक बिजनेस जो मैन है बार बार अपने प्लेटफॉर्म पर गिरता है, बार बार लुढ़कता है, बार बार रिजेक्शन होता है, बार बार उसके अकाउंट्स में 0-0 बैलेंस हो जाता है, लेकिन फिर उसको कोशिश करके उस ईगल की भांति फिर यंग होने की फिर कोशिश करता है। जिस तरह से KFC का ओनर था, बार बार अपने किचन से लेकर के रेस्टोरेंट तक, किचन से लेकर रेस्टोरेंट तक, रेस्टोरेंट से लेकर होटल तक हर जगह रिजेक्शन हुआ। इसके बाद वो KFC का ओनर जो सक्सेस हुआ। तो ईगल की जो कहानी बता रहे थे वो किस तरह से, जब उसका 40 साल आ जाता है, ठूर ऐसा हो जाता है और पैरों के नाखून बढ़ जाता है, तो एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाता है। सबसे कहाँ पर जाता है? उड़ करके उसके पंख भी इतने हो जाते हैं कि मतलब उड़ नहीं पाता है, ऐसा इतना वजन हो जाता है कि उड़ नहीं पाता है। तो क्या करता है? वो पहाड़ी के ऊपर जाता है। कहाँ पर जाता है? एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर अपने चोंच को मार मार के पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है, और उसको कितना दर्द होता है, लहूलुहान हो जाता है, उसका जो मुंह है लहूलुहान हो जाता है। लेकिन उसको एक उम्मीद है कि फिर अब जिंदगी जी सकते हैं, फिर से हम अपनी जिंदगी जीते हैं। इस तरह से ठुड़ को ये सब मार मार के, पत्थर पे मार मार के अपने आप को लहूलुहान कर लेता है। आप कितने अपने आप को लहूलुहान कर पाते हैं? आप कितना अपने लाइफ में स्ट्रगल कर पाते हैं? देखो, इसके बाद फिर अपने नाखूनों को, अपने पैरों को इस तरह से खरोच के पत्थर पे, खरोच के पत्थर के बेंड हुए अपने नाखूनों को तोड़ डालता है, और इतना ब्लड निकलता है, वाह वाह करते रहता है। इसके बाद भी वो सोचता है कि एक उम्मीद से जीता है कि हमको फिर एक 40 साल मिलने वाला, फिर आज 40 साल के बाद फिर हमको जवान बनना है, और वो कोशिश करता है। आज तो आदमी 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 60 साल का बोल गया, मैं क्या कर सकता, मैं तो बुढ़ा हो गया। क्या KFC का ओनर ने ऐसा सोचा था कि मैं 65 ईयर्स का हो गया क्या करूंगा? क्या मोदी ने सोचा कि मैं इतने साल का हो गया क्या मैं PM के पोस्ट पर कैसे काम करूंगा? नहीं। कोई भी इंसान लाइफ में जीना चाहता दोबारा। च्यवनप्राश ऋषि, बिहार का चौसा का रहने वाला एक च्यवनप्राश ऋषि ने च्यवनप्राश का आविष्कार किया था। आपके बच्चों को च्यवनप्राश डावर में आता है ना, डावर का च्यवनप्राश का नाम सुना? एक ऋषि मुनि थे, वो बुढ़े हो गए थे 80 साल का, और उनको चाला खिला नहीं लगता, लेकिन उस गिद्ध की तरह से फिर उन्होंने बोला कि हमको फिर 18 साल का बनना है। कितने साल का बनना है? उस च्यवन ऋषि ने एक च्यवनप्राश का जड़ी बूटी मिला करके च्यवनप्राश बनाया, और उस च्यवनप्राश को खा करके फिर 18 साल का यंग लड़का बन गए थे। कौन? च्यवन ऋषि। कौन? च्यवन ऋषि। तो इतिहास आपको बार बार बुलाता है कि आप एक बार रिजेक्ट जरूर हुए हो, लेकिन फिर कोशिश करोगे तो सक्सेस भी होगे। वही बिजनेस का स्ट्रेटेजी है, वही रणनीति है। और फिर ईगल जो होता है, पैर चोंच भी साफ कर लिया, पैर का नाखून भी सही कर लिया, इसके बाद फिर उस चोंच से क्या करता है? अपने ही पंखों को जो भारी हो गया निकाल के फेंक देता है, और उसको कितना ही दर्द होता है, कितना पेन होता है। आप क्या ऐसा कर पाते हो? अपनी खामियों को, अगर आपकी कोई खामी बताते, आपको बता के तुम ऐसा करती हो, गलत कर रही हो, आपको बहुत तकलीफ। मेरे को ऐसा बोल दिए सर, मेरा माँ ऐसा बोल दी, मेरे पिता ऐसा बोल दिया, मेरा भाई ऐसा बोल दिया, मेरी बहन ऐसा बोल दिया। लेकिन उस ईगल को देखो, अपना ही शरीर को फिर से यंग करने के लिए और एक 40 साल जिंदा रहने के लिए कितना लहूलुहान हो जाता है, कितना ब्लड निकालता है। बात समझ में आ गया? जिस तरह से एक माँ जो होती है, शादी के पहले लड़की रहती है, लड़की के बाद वाइफ बनती है, और फिर अपने ही पेट में एक नवजात शिशु को पालती है, 9 महीने तक कष्ट झेलती है, उसको दर्द होता है, पेन होता है, बाउंटिंग होता है, क्या क्या नहीं सहती है, फिर आपको
मतलब इस जमीन पर लेकर के आती है, इस संसार में लेके आती है। और आप लैट्रिन कर देते हो सोते सोते उसी के ऊपर, पेशाब कर देते हो उसी के ऊपर, लेकिन वो बर्दाश्त करती है उसको ईगल की तरह। लेकिन एक उम्मीद उसको रहता है कि मैं मेरे कोई अब बुढ़ापा में साथ देगा। उस तरह से ईगल को एक होप है, एक उम्मीद है कि हम फिर से जवान हो सकते हैं। और फिर से ईगल जो है जवान होकर के फिर एक अगल 40 साल जिंदा हो जाता है, फिर उड़ान भरता है। तो क्या इसी तरह से बिजनेस में, तो आज हम आपको बताने वाले कि बिजनेस का जो स्ट्रेटेजी है, एक बिजनेसमैन को क्या क्या चीजों को 15 फैक्ट पर फोकस देना चाहिए, ये वीडियो आपको हम बताने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? Business plan. Start with a clear plan outlining your goals and strategies. व्यवसायिक योजना अपने लक्ष्य और रणनीतियों की रूपरेखा वाली स्पष्ट योजना के साथ शुरुआत करें। देखिए, कोई भी आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस करने का जो तरीका है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। और आप जो भी बिजनेस करते हो उस बिजनेस में आपको मतलब 100% तो नहीं, कम से कम 50% आपको नॉलेज होना चाहिए। तभी वो बिजनेस को आप स्टार्ट करो और पूरा एफर्ट के साथ करो। सेकंड पॉइंट है Market research. Understand your market, competitors and customers. वित्तीय प्रबंधन, वित्त बजट और बाजार अनुसंधान, अपने बाजार प्रतिस्पर्धी और ग्राहकों को समझे। देखिए, आप जब कोई भी बिजनेस करने जाओगे, आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे तो आपको प्रतियोगिता तो रहेगी। आपको स्कूल में नीट का एग्जाम देने जाओगे या कोई भी जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपके प्रतियोगिता रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप ओनली वन हो। कहीं पर रोड पे जाओगे ट्रैफिक तो रहेगी, लेकिन यह चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि जिसमें ज्यादा ट्रैफिक है, ध्यान दो, जिस फील्ड में ज्यादा ट्रैफिक है उसी में इनकम है। क्या है? बात समझ में? लोग ट्रैफिक से भागना चाहता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, चाहे और भी लोगों का, धीरू भाई अंबानी का रहने दो या मुकेश अंबानी का रहने दो या टाटा रतन का देखो, नमक से लेकर के गाड़ी तक बनाने वाला, क्या इसके पहले गाड़ियां नहीं थी? रिलायंस ने जो आपको मोबाइल लेकर गया, क्या इसके पहले कुछ मोबाइल नहीं था? लेकिन वो क्या ट्रैफिक देख करके अपना प्लान तो नहीं चेंज किया। आप पीवीसी वाटर स्टॉपर बनाते हो, सीमेंट फील्ड रबर होज बनाते हो, स्टील एक्सपेंशन जॉइंट बनाते हो, तो आप हताश हो के जब कस्टमर से बात, अरे क्या करें, वो बोलता है कि यहाँ से ये रेट आया, वहां से ये रेट आया, ये बहुत डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए हमको ऑर्डर नहीं दे रहा। तो एक चीज बताइए, आपका रणनीति सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको अगर ऑर्डर नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं आ रहा, तो आपका रणनीति सही नहीं है। अब एक चीज बताइए, इसके पहले क्या था? मोटरोला था, नोकिया था। उसको जब मोटरोला नोकिया था तो और फोन वाले क्यों उसमें आए? तो पहले से ट्रैफिक था भाई, फिर हम क्यों आना इसमें? दूसरा काम क्यों नहीं किया? अब एक चीज बताइए कि एयरटेल था, एयरसेल था, अब वोडाफोन था, आइडिया था, इतने रहने के बाद भी रिलायंस क्यों आया, जियो क्यों आया? नहीं आना चाहिए ना? क्या बोलते हैं? आना चाहिए। पहले से ट्रैफिक इतना है, क्यों आया? मैं नहीं मानता हूं कि मार्केट में आप संध्या फ्लेक्स एंट्री नहीं कर सकता है। हमारी जो सोच है वही हमको मजबूर कर देती है बाहर चुपचाप बैठने के लिए। अगर समुद्र में जब पानी में जब तक गोता नहीं लगा होगा तो शिप मिलने वाला नहीं है। शिप बोलते हैं। शिप अगर निकालना है समुद्र में से तो आपको गोता लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? और अब गोता भी नहीं लगाना चाहते हो, चुपचाप ऐसे बैठे रहते हो। पानी और जवानी दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है। पानी और जवानी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। पानी को जब गिराओगे तो किधर जाएगा? हा? अरे पानी को जब गिराओगे तो किधर बह के जाएगा? ऊपर ऊंचाई की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा? अभी पानी हम गिराएंगे तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? उसी तरह से हमारा जो जवानी है ना, हमेशा नीच दृष्टि की तरफ ही जाएगा, नीच सोच के तरफ जाएगा। कोई सुंदर लेडीज देखेंगे तो आपका विचार गलत ही होगा, कोई सुंदर लड़की देखोगे तो आपका विचार गंदा ही होगा।
जवानी और पानी में दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है, किसी ने फर्क को समझा। अगर इस पानी को गर्म करोगे तो ऊपर जाएगा, अगर इस पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा, नीचे नहीं जाएगा, स्टीम बन के ऊपर ही जाने वाला है। तुम भी अपने जवानी को इस तरह से गर्म करो, इस तरह से इसको इस्तेमाल करो कि ऊंचाई तक खुद देखने लगोगे, ऊंचाई की तरफ जाने लगोगे। बात समझ में? तो आज का जो ये छोटा सा टिप्स आपको दिया कि पानी और जवानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। पानी का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि पानी को आप स्टीम में इस्तेमाल करना चाहते हो, गर्म करो, उसको हीट करो। उसी तरह से जवानी जो आपकी है ना, इसको अच्छे कामों में लगा दो और स्ट्रगल करना शुरू, देखो आपको दुनिया की सबसे ऊंचाई तक पहुंचा देगा। ठीक है, आज से कई साल पहले जब ट्रेन बना था तो कैसे बना था? ट्रेन बना तो कैसे बना था? स्टीम का आविष्कार किसने किया? एक पागल मनुष्य था, एक पागल आदमी अपने घरों में खाना बना रहा था और ऊपर से भगवाना पर ढक्कन रख दिया था, बोला भूत आ गया, भूत आ गया। वो देखा कि स्टीम, पानी गर्म हो रहा, स्टीम भट भट मारा, उसमें जा रहा, बर्तन को हटा दे, बोला यार ये पानी में इतनी ताकत है क्या यार? पानी में इतनी ताकत है कि बर्तन को उठा उठा के फेंक देना रहा। बस समझ में? तो उसने क्या किया, आविष्कार कर दिया। ये कि जो मैग्नेट देखते हो, ये गडेरिया ने, पागल गडेरिया ने आविष्कार किया था। पागल जो था पहाड़ पर चढ़ रहा था और उसके पैरों में लकड़ी का जो पहले था उसमें एक लोहा का चीट डाल के रखते थे, और पहले के बम्बू में भी लोग ऐसे चलते तो नीचे लोहा लगा दे, उसको पैर भी पकड़ लिया पहाड़ के ऊपर और उसका लकड़ी, बोला भूत 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 भूत, अरे हमको पकड़ लिया। वहां पर मैग्नेट था, उसको पकड़ लिया, जकड़ दिया। तो मैग्नेट का उसने आविष्कार कर दिया। आगे समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप जो है ना, ट्रैफिक से मत डरो, आप ट्रैफिक में ही तो पैसे हैं। थर्ड टॉपिक क्या है? Financial management. Manage finances, budget and cash flow carefully. वित्तीय प्रबंधन, वित्त बजट और नकदी प्रवाह का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करें। देखिए, फाइनेंस जो होता है ना, पैसे जिसको बोलते हैं, और पैसे का इस्तेमाल करने हर इंसान को आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। कोई भी इंसान है, उसको अगर पैसे का मैनेजमेंट करने नहीं आता है तो पूरे लाइफ स्ट्रगल ही करते चला जाता है, गरीबी में उसकी जिंदगी चली जाती है। आज आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपये को आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। आपके पास एक 10 रुपया है तो 10 रुपये का आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए, उसको ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। आप अगर बिजनेस किए हो तो देखिए उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, किसके वजह से आपका बिजनेस दिक्कत आ रही है, वहाँ उस पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए, वहाँ पे लगाना चाहिए। ये मैनेजमेंट को बखूबी आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? Legal compliances. Ensure your business follows all relevant laws and regulations. कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करें कि आपका व्यवसाय सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन करता है। देखिए, लॉ रूल्स ये हमारे लाइफ को एक डिसिप्लिन में रखता है। तो अनुशासन ही देश को महान बनाता है, हिंदी में बोला गया है। तो हमें हर जगह पे आपको रूल्स रेगुलेशन लॉ का ख्याल रखना चाहिए। आपका जो, जैसे आप बिजनेस करते हैं तो समय पर आपको जीएसटी भरना चाहिए, लेबर लाइसेंस रखना चाहिए, ईएसआई कार्ड रखना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस आपका रखना चाहिए। जो भी आपको समय समय पर आईडी रिटर्न फाइल करते रहना चाहिए। आपको समय समय पर आपका कब एक एक प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना चाहिए, उसका ट्रेडमार्क लेना चाहिए। तो जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो उस रूल्स रेगुलेशन के अंदर में रह करके अगर हम अपने बिजनेस को रन करते हैं तो हमें अपने बिजनेस को रन करने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। अगर आप रूल रेगुलेशन के अपोजिट जाते हो, उसके खिलाफ में जाते हो,
तो आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आने वाली है, और उस प्रॉब्लम में जिस दिन फंस जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और आपको बिजनेस धीरे धीरे आपका ग्राफ गिर जाएगा, आप मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाओगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है? Marketing and branding. Build a strong online and offline presence. विपणन और ब्रांडिंग एक मजबूत ऑनलाइन और ऑफलाइन उपस्थिति बनाए। देखिए, आप हो या मैं, सबको देखिए, अब बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस का मतलब हो कि पर्सनल नहीं होता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 आदमी जो काम करते हैं उसी को बिजनेस बोलते हैं। और अकेला आदमी को बिजनेस नहीं बोलते हैं। अकेले आदमी को क्या करते? बिजनेस नहीं बोलते हैं। अकेले जो काम करता है उसको जॉब बोलते हैं। और जहाँ बिजनेस वर्ड आ जाता है तो आप बहुत सारे लोग वहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं, और सारे लोगों की एक उम्मीद होती है, एक डिमांड होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो आपको ब्रांडिंग करना होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में जैसे कि आप किसी से जाके मिलते हो कि मैं 100 प्रोडक्ट बनाता हूँ, आपको नीड्स है तो देखिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और देखिए आज तो 21वीं सदी है, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन में जाकर के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको अपना ब्रांड को, अपना जिससे आपका ब्रांड संध्या फ्लेक्स है, इसको ब्रांडिंग करते जाइए, ट्रेडमार्क लेते रहिए, और इसको एक एक प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करते हुए ऑनलाइन पर इसको अप टू डेट होते रहिए, तभी आप अपने बिजनेस में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। आइए हम 5th पॉइंट पर बात करते हैं। 6th पॉइंट पर बात करते हैं। Customer service. Provide excellent service to the retain and attract customers. ग्राहक सेवा ग्राहकों को बनाए रखने और आकर्षित करने के लिए उत्कृष्ट सेवा प्रदान करें। देखिए, सर्विस का मतलब सेवा। जैसे कि माँ होती है, अपने बेटे की सेवा करती है, जल्दी बेटा थोड़ा सा 5 साल का हो जाए जब तक उसको बहुत केयर करती है, उसको सर्विस बोलते हैं। और एक जो होता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी उम्मीद कराते हैं कि अपने औलाद से कि हमका ये सेवा करे, समय पर हमको चाय दे, समय पर हमको लैट्रिन बाथरूम का रास्ता दिखाए। जिस तरह माँ बाप ने आपको लैट्रिन बाथरूम का रास्ता बताए, चलना बताए, हाथ पकड़ करके आपको सीखना बताते हैं कि भाई आप ऐसा करो, ऐसा चलो, आजा बेटा आजा बेटा। लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो कोई भी उसको केयर भी नहीं करता है, ना कोई डियरिंग करता है, ना शेयरिंग करता है, ना केयरिंग करता है। तो हमें भी देखिए यहाँ पर वही चीज़ लागू होता है कि आपका सर्विस कितना अच्छा है। आपके फैमिली में एक दूसरे को शेयरिंग, केयरिंग और डेयरिंग कितना अच्छा है, वो फैमिली एक मजबूत पोजीशन बनाती है। समाज में उस फैमिली को लोग अच्छे नज़र से देखते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं उस फैमिली को। लेकिन उसी तरह से आपके बिजनेस में अगर आपके पास में शेयरिंग, केयरिंग और डेयरिंग नहीं है, आपके बिजनेस में कस्टमरों के साथ उसको केयर नहीं करते हो, जो भी आप इम्प्लीमेंट करते हो, जो भी नए प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो उसको शेयर नहीं करते हो, और शेयर करने के बाद केयर नहीं करते हो, और केयर करने के बाद फिर डेयरिंग नहीं करते हो, मतलब उससे अच्छे से बात नहीं करते हो, तो वो आपको मतलब ही नहीं है बिजनेस करके। इसलिए आपके अपने कस्टमर को अच्छे ढंग से बात करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। समय समय पर जो भी आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो उसको बताते रहिए कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। आप स्टेटस में डालिए, विजुअल उसको भी शेयर करिए जो भी आप इम्प्लीमेंट करते हो, और उसको अच्छा सर्विस दीजिए। देखिए, कोई भी सर्विस से ही कोई भी आगे बढ़ाए। अगर कोई सर्विस अच्छा नहीं देगा, जिस तरह से रिलायंस आया और जियो ने आया तो सबको फेल कर दिया, चाहे एयरटेल हो चाहे आइडिया हो। एयरटेल को बोला कि तू हट, साइड में हट जा, हम अब आ रहे हैं, तो सबको ट्रैफिक से हटा करके आज जो है जियो अपना नाम कमा लिया है और हर जगह पर टावर लगा चुका है। तो आपको भी हर इंडिया के हर एक कोने पर संध्या फ्लेक्स का टावर खड़ा करना होगा कि ताकि कोई भी देखे तो किसका नेटवर्क पकड़ रहा है, तो संध्या फ्लेक्स का नेटवर्क पकड़ रहा है। तो उसके लिए आपको काफ़ी डेडिकेटेड होना पड़ेगा और कस्टमरों के साथ काफ़ी आपको अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा, तभी अपना जो है ब्रांड का जो टावर हर स्टेट में, हर कंट्री में, हर सिटी में आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्या है 7th पॉइंट?
Team building. Hire and train the right employees for a motivated team. टीम निर्माण एक प्रेरित टीम के लिए सही कर्मचारियों को नियुक्त करे और प्रशिक्षित करे। देखिए टीम वर्क होना चाहिए, जैसे कि आप देखिए कोई भी फंक्शन करते हो या शादी करते हो या एक छोटा सा बर्थडे करते हो, तो उसमें टीम की जरूरत पड़ती है ना सर। एक तो टेंट हाउस वाला होता है, एक तो कुक होता है, एक तो बावर्ची होता है, एक सफाई कर्मचारी होता है। तो हर चीज के लिए टीम अरेंज किया जाता है और पूरे टीम मिल करके 10 लोग मिल करके उसको मतलब उस फंक्शन को अंजाम तक दे देते हैं। उसी तरह से आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, देखिए कचरा से लेकर के, पानी से लेकर के, सीमेंट से लेकर, सैंड से लेकर के, कारपेंटर, एक बहुत सारा टीम होता है और सभी लोग मिल करके एक खूबसूरत घर का निर्माण कर देते हैं। उसी तरह से आपको अपने बिजनेस में एक टीम तैयार करना होगा, एक टीम तैयार करना होगा, जैसे कि परचेज का एक टीम हो गया, सेल्स का एक टीम हो गया, मार्केटिंग का टीम हो गया, एक जो कस्टमर फीडबैक का टीम हो गया, कस्टमर केयर का टीम हो गया, एक जो है आपका जो प्रोडक्शन टीम हो गया, एक जो है आपका R&D का टीम हो गया, एक अकाउंट्स का टीम हो गया। इस तरह से 10-12 जब तक टीम आपका बिजनेस में मतलब एक्टिव नहीं होगी तब तक आप बिजनेस में कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी देखिए आगे बढ़ा है, जैसे धीरू भाई अंबानी, चाहे मुकेश अंबानी की बात करिए, टाटा रतन की बात करिए, तो खुद काम नहीं करते हैं। कोई भी देखो ऑर्गेनाइजेशन कोई चालू किया तो वो अकेला ही मेहनत करके उस ऑर्गेनाइजेशन को अंजाम तक नहीं, बुलंदी तक नहीं लेके गया, ऊंचाई तक नहीं लेके गया। उसके साथ उसका टीम काम करती है, टीम काम करती है। तो मैं वही बोलता हूँ कि एक होता है कि पैशन इनकम होता है जो कि आपको एक समय में एक अच्छा ऊंचाई तक लेके जाता है। एक जो होता है कि आपका इनकम कितने होता है आपको मालूम है? एक होता है कि पैशन इनकम होता है, एक वर्क इनकम होता है, एक जिससे जब तक आप काम करोगे आपको इनकम आते रहेगा। लेकिन पैशन इनकम जो होता है ना, आप एक बैंक की तरह है, आप टक 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 बोल के आपको बैंक में पैसे गिरते रहेगा। उसके लिए आपको टीम वर्क तैयार करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हासिल करना है, बहुत बड़ा ब्रांड को हर जगह टावर पहुंचाना है। और जहां पर भी कोई टावर कौन सा सिग्नल पकड़ रहा है, चेन्नई में मारे तो कौन आ रहा, संध्या फ्लेक्स आ रहा है। गूगल पर जाकर कोई पीबीसी वाटर स्टॉप पर मारा, आसाम में तो कौन किसका टावर पकड़ रहा भाई, तो संध्या फ्लेक्स का टावर पकड़ रहा। इस तरह से आपको वो कौन काम करेगा, सभी लोग मिलकर करेगा तभी वो हो पाएगा ना। सभी लोग एक प्रोडक्ट को, एक इमेजेस को एडिट करो, सब लोग फेसबुक पर एडिट करो, सब लोग छोटा सा वीडियो बनाओ, ऐसा लगे कि हर जहां भी कोई सर्च करे, जहां भी कोई प्रोडक्ट सर्च करे तो संध्या फ्लेक्स का ही टावर दिखना चाहिए। तो यही टीम वर्क का काम होता है। एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, 1 पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन टीम वर्क जो होता है, एक टीम मिल करके एक दूसरे टीम लीडर को यूज करो, और एक टीम लीडर के अंदर 5-5 आदमी कम से कम होना चाहिए। फिर उस 5 आदमी के नीचे फिर एक 5-5 आदमी के नीचे फिर एक 5-5 आदमी होना चाहिए। उसको हम लोग टीम बोलते हैं। और हर एक टीम, जैसे कि आज आपका टीम जो बन चुका, मान लीजिए कि आपका एक संध्या एंटरप्राइजेज का टीम है, ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स का टीम है, एक संध्या फ्लेक्स रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट का टीम है, एक संध्या एंटरप्राइज पार्टनर की टीम है। तो सभी अपने अपने एंगल से और सभी लोग अपने अपने मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और जिस तरह से कंपनी जो प्रोसेस बना रही है, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। देखिए जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, और जो दिखेगा ही नहीं तो वो बिकेगा नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 8 पॉइंट पे। Operations efficiency. Streamline business operations for cost savings. संचालन दक्षता, लागत बचत के लिए व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित करें। देखिए संचालन स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। जैसे कि आप अगर चलना शुरू कर दिए ना सर, तो बीच में रुकना नहीं चाहिए। उसी को जैसे स्टीम जब बनता है पानी का ना, तो भाई वो कहीं भी रुकने का नाम नहीं लेगा, किधर भी उसको गैप मिलेगा तोड़ करेगा, फोड़ करेगा। आप समझ में रहे ना। जब पहली बार ट्रेन का आविष्कार हुआ था, पानी को गर्म करके कोयला को जलाया जाता था, और जब स्टीम बनता था तो क्या करता था, इंजन को आगे की तरफ ढकेलता था। क्या करता था, इंजन की आगे की तरफ ढकेलता है। उसी तरह से हवा आज इंडिया में देखोगे कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, किस तरह से चलती है, हवा से चलती है।
कैसे ऑपरेट होती है? करंट से नहीं। कैसे? जितनी विदेशी कंपनी आपका इंडिया में आ गई, जैसे पॉली हो जाए, गेट्स इंडिया है, बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चलती है? हवा से चलती है। कैसे चलती है? हवा से चलती है। पूरा कंप्रेसर से चलती है। उस सारी मशीनें जो ना हवा से चलती है। खाली वहां पर मोटर थोड़ा सा ही काम करता है, अब चालू बंद करने का, चालू बंद करने का। आगे समझ में? जितना भी हाइड्रोलिक प्रेस है हवा से चलता है। क्या चलता है? जिस तरह से आपकी जो ट्रेन जो चलती है, आपकी जो बड़ी बड़ी से 8 व्हीलर 7 6 व्हीलर जो गाड़ियां होती है, कैसे चलती है? डीजल कम लगता है और हवा से चलती है। कैसे चलती है? बड़ी बड़ी लारियां जो तो होती है, खाली डीजल से ही नहीं चलते, थोड़ा डीजल खाली ट्रिक बोल के चल, पुम पम पुम पम पुम, लेकिन पीछे से जो मारता है ना पंपिंग, वो हवा ही मारता है। जिसको देखो बड़ी बड़ी लारियों के बीच में एयर कंप्रेसर लगाता है, जब ब्रेक लगे धस बोल के हवा निकलता है। ट्रेन जब रुकती है तो धस बोल के हवा निकलता है। फिर आपको दिखाई सुनाई देता होगी, ट्रेन रुकती तो हवा निकल गया। तो सब कुछ हवा पर चलता है। तो आप जो है ना, आप भी ऐसा हवा में चलिए। आप जो है ना इन्वायरमेंटल में चलिए। आप अपने ब्रांड को ऐसा फैला दीजिए ना सर, कि आप भी हर जगह कोई भी मारे ना, आपका ही नाम आ जाए। नेक्स्ट क्या है? Innovation, stay uploaded and adapt to industry changes. नवाचार, अपडेट रहे और उद्योग में होने वाले बदलाव के अनुसार खुद को ढाले। देखिए, कहने का मतलब कि देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बोला गया। जैसे जैसे आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपको वैसा आविष्कार करना चाहिए। अब एक 80 साल का बूढ़ा के लेकर के है, तू मेरे पास मेरे साथ क्या बात करेगा? मैं ऐसा ही बाल नहीं पकाया हूं, मैं ऐसा ही बाल नहीं पकाया हूं, मेरे ऐसे ही बाल व्हाइट नहीं हो गया, ऐसा बात करेगा। दैट इज ए रॉन्ग, दैट इज ए रॉन्ग। ठीक है। देखिए, आप जो है 1947 के बात करोगे कि हम बैलगाड़ी पर चलेंगे, तो बैल खिलाने के लिए, एक बैल को खिलाने के 5000 रुपया का चारा लगेगा, 2 बैल रखोगे तो 10,000 रुपया। और यहाँ पर तो 5000 रुपया आपका जो है क्या कार चलेगी महीने में। बात समझ में आ गया? तो आप देखिए कि आपको क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए। बात समझ में आया? अब जितने भी मल्टीनेशनल कंपनियां आई है, नए टेक्नोलॉजी को यूज करती है। आपके कंपनी में हवाली सर पर 50 किलो रख करके मटेरियल को लोड करता है। दूसरे कंपनी में डिस्पैच का एक ऐसा ट्रैक बना हुआ है कि गाड़ी जैसे उस पर आएगी तो फोर्कलिफ्ट से उठा के रख देगी। कन्वेयर पर डाल देगा, मशीन उठा करके कन्वेयर जैसे जा करके वहां पर लैंडिंग कर देगा। जैसे आप एयरपोर्ट में देखते होंगे कन्वेयर किस तरह से काम करता है, ना रेलवे में देखे होंगे किस तरह से कन्वेयर काम करता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में देखे होंगे जैसे गाड़ी की जो इतनी हाइट होती है उतना डिस्पैच का बनाया जाता है और वहां से इजी मतलब हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे तो आदमी को कोई भी सामान उठाने का अलाउ नहीं है, हैंडलिंग करने का अलाउ नहीं है। ठीक है, टोटली बाई मशीनिंग काम होता है। तो हमें देखिए, हमको भी अपने यूनिट को, अपने पर्सन को ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए कि हम जो है ना टेक्नोलॉजी का सहारा लें। आप जो है ना ऑफलाइन का नहीं, ऑनलाइन का सहारा लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। और जिसके पास ऑफलाइन का ही दिमाग है तो कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकता। जैसे जितने भी लोग तरक्की किया है, बिजनेस किया है आज के, जैसे ओला है, कैब है और बहुत सारे ऐसे वो लोग टेक्नोलॉजी का, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पूरे जो क्या किए टेक्नोलॉजी का मतलब आविष्कार किया। आज कितना इजी हो गया, जैसे गूगल मैपिंग है टेक्नोलॉजी का। आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। किसी आपको आज के डेट में तो आपको देखो एक कार भी घर पे रखने की जरूरत है। 25 लाख रुपया लगा के 40 लाख रुपये एक 25,000 का ड्राइवर को पर मंथ दे करके जरूरत नहीं। आपको जब नीड्स होगा फोन करो, आपके पास रेंटल गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो आज ये देखिए टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हो गया है। तो आपको भी एक टेक्नोलॉजी को यूज करके आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? 10 टॉपिक क्या है? Monitor performance. Use data to track and make informed decisions. प्रदर्शन की निगरानी करें, ट्रैक करने और सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करें।
देखिए आपके पास, देखिए मान लीजिए कि आप एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके 5 स्टाफ होंगे, 5 वर्कर होंगे। अगर उससे थोड़ा बड़ा है तो 10 होंगे, उससे बड़ा है तो 500 होंगे, उससे बड़ा है तो 5000 होंगे। तो देखिए सबका परफॉर्मेंस पर आपको निगरानी रखनी होगी। आप स्टाफ रख लिए, वो कॉल कर रहा, कोटेशन कितना दे रहा, आप एक बार भी नहीं पूछते दिन में, एक वीकली भी एक बार नहीं उसके साथ मीटिंग करते, तो आप इसका मतलब आप बिजनेसमैन नहीं हो। आगे समझ में, आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो एक माँ का ड्यूटी होता है कि उसको आप फोन दिए तो उसका फोन को चेक करिए, कुछ उस फोन में कुछ किसको किसको आज के डेट में कॉल किया, हमारी लड़की है चाहे लड़का, किसको किसको कॉल किया, कॉल का डाटा रहेगा। उसमें क्या क्या वीडियो देखा, यूट्यूब पर क्या क्या वीडियो देखा, क्रॉस चेक करो, ऑटोमेटिक जो देखा वो आएगा। क्या क्या फेसबुक पर देखा, हमारी लड़की क्या देखी, लड़का क्या देखा, वो चेक करना आपकी ड्यूटी है। आप देखते छोड़ते गए तो आपको लगेगा कि आप उसका परफॉर्मेंस पर केयर नहीं कर रहे हो। जब वो केयर नहीं करोगे तो कहीं वो गलत रास्ते पर चला जाएगा। उसी तरह से आप स्टाफ रखे हो, आपके नीचे काम करने वाले हैं, तो उनका डेली का आप परफॉर्मेंस नहीं चेक करोगे तो गलत, कहीं ना कहीं गलत वे पे जा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम किसी को पूछताछ नहीं करते हैं तब तक उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता, जब तक वो रास्ते पर नहीं जाता। क्योंकि मैं आपको ये एक ही बात बोला ना कि जवानी और पानी जो दोनों है हमेशा नीचे के इजी वर्क में जाएगा। क्या जाएगा, जो हमको अच्छा लगेगा वही करने को सोचेगा, जो नीचे के तरफ देगा। नार नीर नीचे को ढरई, नार नीर नीचे को ढरई, तुलसीदास लिखेंगे। जो नारी होती है, जो लेडीज होती है, अगर उसको अच्छे, जो लड़की होती है उसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाए तो पीटी, अच्छे से ध्यान दोगे तो पीटी उषा बन जाएगी, झांसी की रानी बन जाएगी। और नहीं ध्यान दोगे तो वो नीचे की तरफ आपका पूरा खानदान को खत्म कर देगी। उसी तरह से पानी जो होता है ना, अगर उसका अच्छा से इस्तेमाल नहीं करोगे, अच्छा से नहीं देखोगे तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो आपको ये तुलसीदास जो लिखे हैं रामायण में, ये भी बात को आपको ध्यान देना होगा। तो आपके अंदर जो भी आदमी काम करे, एक हाउस कीपर है, एक ऑपरेटर है, एक मैनेजर है, एक सुपरवाइजर है, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, एक अकाउंटेंट है, सबको आपको एक बाज की तरह एक निगरानी रखने की जरूरत है कि वो बंदा 8 घंटे में किया क्या, उसका परफॉर्मेंस रहा क्या, उसने कितना ऑर्डर लिया, कितना कोटेशन दिया। और एक एक मिनट को आप यूटिलाइज नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, बस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, Networking. Build industry relationships for opportunities. नेटवर्किंग, अवसरों के लिए उद्योग संबंध बनाए। नेटवर्किंग, देखिए कि नेटवर्किंग का मतलब होता है कि देखिए एक दूसरे से कनेक्ट रहना। अगर आपको जो फील्ड में हो, जो काम कर रहे हो, उस तरह के आपको लोगों से आपका नेटवर्क कायम करना होगा। अब देखिए आप जब मान लीजिए कि आपको स्टूडेंट हो, तो आपको स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के ही बारे में यूट्यूब पर देखना चाहिए, फेसबुक पर देखना चाहिए। जो दिखोगे वही तो दिखाएगा, नहीं तो देखो एक बार फेसबुक पर जाकर के जो भी चीज देख लोगे, बार बार उस तरह के वीडियो आपको आने वाले हैं। उसी तरह से आप यूट्यूब पर जो भी एक वीडियो आप देख लोगे, जिस तरह का वीडियो देखे वही वीडियो बार बार आपको आएंगे। तो कहने के मतलब कि आप कहाँ पर मार खाते हो, कहाँ पर मार खाते हो, क्योंकि आपका जो है दृष्टि सही है, देख तो सही रहे हो, तो दृष्टिकोण आपका सही नहीं है। आप देख रहे हो सही, लेकिन देखने का डायरेक्शन सही नहीं है। दशा को बदलना है तो दिशा बदल डालो, आपके दशा को बदलना है तो दिशा बदल डालो। आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपका डायरेक्शन सही नहीं है। आप अगर मार्केटिंग का काम करते हो, मार्केटिंग रिलेटेड ही नेटवर्क में रहना चाहिए। आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस का नेटवर्क में रहना चाहिए। आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर के नेटवर्क में रहना चाहिए। आप डांसर हो तो डांसर के नेटवर्क में रहना चाहिए। सिंगिंग है तो सिंगिंग के नेटवर्क में रहना चाहिए। जो आपका प्रोफेशनल है, जो आपका वर्क है, उसी नेटवर्क को आप फॉलो करोगे तो देखिए उस नेटवर्क का सपोर्ट लेकर के, गाइडलाइन लेकर के आप जिंदगी में कहीं ना कहीं सबसे ऊपर चले जाने वाले हो। नेक्स्ट क्या है, Risk management. Identify and manage potential risk. जोखिम प्रबंधन, संभावित जोखिमों को पहचाने और प्रबंधित करें। मैं एक बार बोलता हूँ कि अगर जिंदगी में क्वेश्चन कई बार करता हूँ कि सबसे बड़ा रिस्क क्या है, तो रिस्क नहीं लेना। आप अगर सबसे बड़ा गलती कर रहे हो कि अपने जिंदगी में रिस्क नहीं ले रहे हो।
अगर कोई भी आदमी अपन लाइफ में रिस्क नहीं ले रहा है, अब देखिए घर से बाहर निकले तो रिस्क है, चाहे पैदल चलो चाहे गाड़ी पे चलो, पैदल भी चलो तो पीछे वाला के एक्सीडेंट करके जाने वाला, ऐसा नहीं कि आपको गाड़िए पर जाओगे तो एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो आपको रिस्क तो लेना होगा। अगर बिजनेस में आप करते हो तो बहुत बड़ा उसमें रिस्क लेना पड़ेगा। सप्लायर का पेमेंट टाइम पर नहीं दे पाओगे तो रिस्क है, किसी को सप्लाई किए क्रेडिट दिए तो हाथ से पेमेंट नहीं आएगा तो रिस्क है, आपका मतलब हर जगह पे रिस्क है। तो आपको रिस्क तो लेना होगा अगर आप बिजनेस करते हो, और रिस्क को मतलब आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। रिस्क ले रहे हो लेकिन उसको आपको माइंड में वही चीज हमेशा नहीं रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच करके आपको रिस्क लेना होगा, तभी आप बिजनेस को सरवाइव कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है? कस्टमर फीडबैक, यूज फीडबैक टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ग्राहक प्रतिक्रिया, उत्पादों या सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक का उपयोग करें। देखिए कस्टमर फीडबैक बोले तो कस्टमर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस। अब एक माँ खाना बनाती है किचन में, तो माँ वो पूछती है बेटा कैसा, आपको कैसा लगा, आज का खाना कैसे लगा, पूछती है ना, आपसे फीडबैक लेती है। आपका वाइफ खाना बनाती है तो आपको सर्व कर दिए तो कहा हाँ जी कैसा लगा आपको आज का, चाय कैसा अच्छा लगा, तो आपसे फीडबैक लेती है, ताकि आपका चेहरे का इंप्रेशन देखती है। जब पूछती है आपकी वाइफ आज की चाय कैसी लगी, तो आपसे फीडबैक ले रही है, मतलब अगर उसमें कुछ लेकिन रहेगा तो आपका चेहरा जो है ना कुछ अलग जैसा दिखेगा। तो आपको भी अपने कस्टमर को मटेरियल तो दे दिए, आपने तो डिस्पैच कर दिया, आपने कभी उसको मुड़ के फोन तक नहीं करते कि आपका मटेरियल मिला कि नहीं सर। बात समझ में? ट्रांसपोर्ट में डाल दिए, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर। एक माँ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक बीवी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और समय समय पर एक हस्बैंड का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीपावली आता है, दशहरा आता है, कुछ उनको एक खुशी देने के लिए मौका आता है, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वीकली संडे आता है, कुछ उनको एंजॉय कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे, किसी से फीडबैक नहीं ले रहे हो, तो आप कैसे बिजनेस कर सकते हो? देखिए बिजनेस में फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। कस्टमर फीडबैक, खुद की इसी प्रतिक्रिया क्या है। आप डर रहे हो, अरे बाप रे बाप पूछ देगा तो कहीं, अरे नमक तो ज्यादा, अगर पूछ अरे नमक ज्यादा डाल दीजिए, अरे चाय में शक्कर डाल दीजिए, आप डर रही हो। आप भी अपने कस्टमर्स की प्रतिक्रिया से डर रहे हो, कहीं उसको ट्रांसपोर्ट पे मिला ही नहीं, ट्रांसपोर्ट वाला पैसे ज्यादा ले लिया, तो आप ही उसे उम्मीद कैसे कर सकते हो, आप उसे कनेक्शन कैसे कर सकते हो बताओ। आप बीवी जो है अपने हस्बैंड की प्रतिक्रिया को नहीं मालूम करेगी, और हस्बैंड अपने बीवी को प्रतिक्रिया को नहीं मालूम करेगा, बेटा अपने माँ के प्रतिक्रिया को नहीं समझेगा, बेटा और माँ अपने बेटे की प्रतिक्रिया को नहीं समझेगा, उसका फीडबैक नहीं लेगा। फीडबैक का मतलब प्रतिक्रिया, आप जो काम किए उसका अपोजिट, उसको जो किया क्रिया हो गया, जो वो कर रहा है आपके प्रति वो प्रतिक्रिया हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया? आप तो कर दिए। वर्ब इज ए डूइंग वर्क। अगर नाउन पढ़ते हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंपोजिशन इंटर, तो आपको आप जो कर दिया वो तो वर्ब हो गया भाई, आप कर दिया वर्ब क्रिया। लेकिन करने के बाद आपका सामने वाले का प्रतिक्रिया क्या रहा, अंडरस्टैंड? आप उसका रिजल्ट क्या रहा, आप रिजल्ट नहीं ले रहे हो। आप बिजनेस तो कर रहे हो, आपका बिजनेस का ग्राफ इसलिए गिरा है कि आप वो रिजल्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप कस्टमर से फीडबैक नहीं ले रहे हो। तो आज के बाद मैं या मेरे स्टाफ या जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो आज से आप ध्यान रखिए, अभी तक जो भी आपके कस्टमर बने हैं, मैं बार बार बोलता कि आपने जो पुराने कस्टमर को लिस्ट बनाइए, उनको पूछिए, फोन करिए, सर कैसे हो, हाउ आर यू सर। आप हेल्पिंग नेचर से पूछिए, कैसे हो सर, अभी क्या प्रोग्रेस चल रहा, लास्ट टाइम हमने आपको मटेरियल दिया था, कुछ दिक्कत हुआ क्या सर, और उसमें दिक्कत हुआ तो आपका फीडबैक क्या हो, कहाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, आई हम उसको फिर हम आपको रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे। एक दिन में लड़कियां चपाती नहीं बना लेती है भाई, उसको पहले रोल बनाती है, रोल भी नहीं बनाना पड़ता है, गोल भी नहीं बनाना पड़ता है। एक दिन भाई आप स्कूल में जाते हो तो टीचर बोलती है राउंड बना भाई,
तो बस बच्चा ऐसा टेढ़ा बनाता है, फिर ऐसा ऐसा करता है, तो लास्ट में उसको ऐसा राउंड बनाने आता है। आगे समझ में। तो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना शुरू करिए। देखिए आप जो है आप मार्केट का किंग बन जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Personal well-being. Maintain a work-life balance to avoid burnout. पैमाने और विस्तार करें। यदि आपका व्यवसाय सफल है तो विकास के अवसरों पर विचार करें। देखिए अभी क्या होता है कि कहने का मतलब कोई भी चीज है तो जिससे आपको जीरो बनाने आ जाता है ना, जब आपको कोई भी चीज जीरो बनाने आ जाता है तो फिर आप क्या सोचते हो, जीरो से फिर आप उसके आगे क्या करते हो, ऐसा खींचते हो। ठीक है, आगे समझ में क्या करते हो। उसी को जब हिंदी में पढ़ते हैं ना तब पहले बोलता कि ये जीरो बनाना आ गया ना, लाइन खींचना आ गया ना, तब बोलता कि ये काम करो, ये ऐसा जीरो बनाओ, फिर इसके आगे एक लाइन खींचो। हाँ, टीचर बोलता है। अब फिर बोलता है कि तुम एक और ऐसा जीरो बनाओ, पूरा लेकिन नहीं करना, तो क हो गया। हाँ, बोलता है ना। सबकी पैदाइश जीरो से ही हुआ। ख में भी जीरो लगेगा, ग में भी जीरो लगेगा। हमारा भी पैदाइश जीरो से ही हुआ है ना। ये पृथ्वी भी एक जीरो है। बात समझ में आ गया। तो आप जीरो का महत्व को समझो, अपने पर्सनालिटी को पहले ध्यान दो। अब सबसे ज्यादा किससे प्यार करना चाहिए हम पूछे थे, तो हमको अपने आप से प्यार करना चाहिए। हम जिस दिन अपने आप से प्यार करने लगेंगे तो दुनिया हमसे प्यार करने लगेगी। हमसे प्यार करने के मतलब अपने पर्सनालिटी पर ध्यान दीजिए, अपने प्रोफेशनल पर ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। जो आप काम करते हैं उसी पर फोकस बनाए रखिए। जिस दिन आपको लग जाएगा कि भाई ये बंदा के पास अपना प्रोफेशनल लाइफ के अलावा टाइम नहीं है, तो ऑटोमेटिक लोग आपका वैल्यू बढ़ा देंगे। भाई बहुत डेडिकेटेड आदमी है, काम के प्रति बहुत अच्छा रहता है, ईमानदार रहता है, और आपसे पॉइंट पे लेके आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज को आपको अब ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो देखिए ये 15 टॉपिक जो आपको हमने बताया कि जीरो से आपको कैसे हीरो बना देता है। और बिजनेस में एक देखिए छोटा सा बिजनेस से लोग ऐड करते करते कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से हम इस वीडियो में आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी का हेल्प करना चाहते हो बिजनेस रिलेटेड, तो ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।